तो चल रहा है, चल रहा है। 24 मिनट का इसमें स्टोरेज है। इसमें 24 मिनट का स्टोरेज है। पता है, मैं इसे नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें आगे पीछे होगा ना। तो ओपन कैमरा में क्या दिक्कत है? इसमें जो स्टूडियो मीटर होता है ना, वो नहीं चलता है। इसमें 24 मिनट का स्टोरेज है वीडियो का। अच्छा रहने दो, तो इसके बाद फिर स्टार्ट कर देना। चलो आगे शांति से पढ़ ले। देखो पिछला क्लास में हम लोग खत्म किए थे औपनिवेशिक शहर, जिसका ऑब्जेक्टिव अब क्या करेंगे ना, अब साथ साथ चैप्टर खत्म करेंगे, साथ साथ का ऑब्जेक्टिव लेके खत चलाते चलेंगे, ठीक है। साथ साथ में बात करें तो पिछली बार में हम लोगों ने ये खत्म किया था औपनिवेशिक शहर के बारे में, जो हम लोगों ने पढ़ा था। आज इसका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, कल फिर से शुरू कर देंगे 13वां चैप्टर। कोई क्या था 13वां चैप्टर? महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में, ठीक है। देखो आगे पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है? लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? लेबर पार्टी नहीं है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 1817 में लॉटरी कमेटी का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा था कई बार एग्जाम में, याद रखिएगा ध्यान से। पहले बता देता हूं कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा कि इस लॉटरी कमेटी का जो गठन किया गया था वो किया गया था, कब किया गया था? 1817 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दो इधर प्लीज, देख लो। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कहां आया था? कौन बताएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कहां पे आया था? कहां पे? मद्रास में या बॉम्बे में? सब ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले मद्रास में आया था। सबसे पहला बात समझो, कहां पे आया था? मद्रास में। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास में आया हुआ था। अगला, इस सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? 1857 में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सही सही बताओ। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना एक कमेटी बनाई गई थी कि पूरा देश का सर्वे किया जाए। सर्वे होता है ना जिस टाइप से हम लोग के जनगणना होता है, तो पूरा देश में कितने पुरुष है, कितने स्त्री है, कितने व्यवसाय वाले लोग हैं, कितने मजदूर वाले लोग। ये करते हैं कि चैप्टरवा जब पढ़ाते हैं ना तो क्या समझ लिया करो। वो समय तक करती है बकई थी नहीं थी तो तुम जरूर रहते, तो तुम सब में हो, लेकिन ध्यान नहीं देते हो। ध्यान देवे तब ना हो, तुम ना देवे तो कहां से होते? ये चीज है। देखो सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था 1857 नहीं 1878 में हुआ था। कौन से दिमाग के बात करते हो? 1857 में महान क्रांतिकारी सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया चालू किया गया था 1878 में। थोड़ा सा कॉमन सेंस के बात है, हल्का सा लगा के जोड़ देवे तो पता चल जाए, चल जाए कि ना। हाँ अगला है, अगला क्या है कि पुर्तगालियों ने पणजी यानी गोवा में अपना कोठी किस वर्ष स्थापित किया? हाँ मास्टर हट जाओ, अजीब आदमी है भाई, कहो हटिए ना। मास्टर यहाँ से करते तो पढ़ाएगा कौन? पुर्तगालियों ने पणजी गोवा में अपना कोठी किस वर्ष स्थापित किया था? बताओ। पुर्तगालियों ने पणजी यानी कि गोवा में अपना कोठी किस वर्ष स्थापित किया था? काहे की देखो ना याद होने का कारण की है, चैप्टरवा कोनो देखा ही नहीं है। भेज तो सारा दिया हूं मैं जितना पढ़ाया हूं 12वां चैप्टर का पीपीटी का, कि अब जो पढ़ाता हूं वो कहीं इसी टाइम भेज देता हूं पीपीटी। अब एक तो पहला बात की शांति व्यवस्था का भंग न करना कोई व्यक्ति, इसलिए ध्यान से तो कैसा बात के सुन लो। पुर्तगालियों ने पणजी में यानी कि पणजी गोवा में अपना कोठी किस वर्ष स्थापित किया था? 1510 में। किस वर्ष? याद रखना कि पुर्तगाली ने पणजी यानी कि गोवा में 1510 में अपना कोठी स्थापित
किया था। अब जितना क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इतना ध्यान रखना, कोनो आलतू फालतू क्वेश्चन ना है, पहले बता रहा हूं। ज्यादा क्लियर बात है। टाइम बचत होगा तो चलेंगे कहाँ पे? महात्मा गांधी पे। न तो सबसे अच्छा है कि 2023 तक 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन हुआ है, यहाँ पे कराया हूँ क्या? तो 25 कराया था, 23 हो गया है, 23 नहीं हुआ है शायद। 23 के बाद 23 का ही कर लिया जाएगा, जितना टाइम बचेगा उतना। ठीक है, समझ में आया? 23 का आधा हुआ था, अच्छा थोड़ा ही हुआ था ना, तो ठीक है। अगर तुमको नहीं पता था आधा हुआ था तो ठीक है, तब उसको खत्म कर दिया जाएगा अगर टाइम बचता है तो। ना बचेगा कहीं यही ले लेगा तो बातें खत्म है। ठीक है, याद रखिएगा पुर्तगालियों ने पणजी गोवा में अपना कोठी किस वर्ष स्थापित किया था? 19 कितना से 1510 में, हम करीब 1910 कह रही है। अगला, पर्वत सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई? बताइएगा ध्यान से। पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध में की गई थी? जल्दी बताओ। देखो क्या है ना, चैप्टरवा जो पढ़ाता हूँ ना, घरे जाके पढ़ लेल करो, न पढ़वा एक के चलते ऑब्जेक्टिव में आके प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, गोरका, पहले बात तो सुन लो मेरा, नहीं पढ़िएगा इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है ऑब्जेक्टिव में। चैप्टर पढ़ लीजिए बेहतर से, कहे थे नोट्स बना लीजिएगा, तो अभी तक चेक सब करवाइए रहा है। और मैं कर भी लिया, मुझे लग रहा है कि मैं मार्च में चेक करूंगा, तुम सब एग्जाम दे के आएगी, उसके बाद जब कहेगी सर जी बना लिए कॉपियावा ले लीजिए चेक कर दीजिए, वही समय हमको कॉपी मिलेगा। क्या सीरियस हो जाओ इंसान तक। अरे भारी चीज तो मैं, तुम, मेरा तो आदत है भारी चीज देना। मैं 2 दिन से तुम लोग को रेस्ट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? होमवर्क दे रहा हूँ? होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं भेज नहीं दे रहा हूँ 2 दिन से, नहीं भेज रहा हूँ। क्या है? क्या कि अब भेजने वाला हूँ, इसीलिए रेस्ट दे रहा था। आज से फिर मैं भेज दूंगा। इसलिए कहते कि जो सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ ना, उसको घर जाकर देखिएगा, ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। क्या का ये तो मैं तो भेज ही दूंगा, 110% है, भेज दूंगा। ये तो जाएगा ही जाएगा, न जाने का सवाल ही नहीं होता है। इसको भी बनाना है, 2022 का क्वेश्चन पेपर भी बनाना है। और उसके अलावा ज्योग्राफी में, कल ज्योग्राफी है ना? क्या है ज्योग्राफी में? कल कितना चैप्टर तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना चुके हो? सॉरी, कितने साल तक? 23 तक। 22 का वहां भेज दूंगा। क्लियर बात है? समझ में आया? देखो, पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई थी? हम बताए थे शिमला का जब स्थापना हुआ था वो गुरखा युद्ध के समय किया गया था। 10 बार बोले थे जिस समय पढ़ा रहे थे कि गुरखा युद्ध के समय शिमला की स्थापना की गई थी, लेकिन उस समय कोई ध्यान देता ही नहीं। तो कथी हुई तू गे है? पानी नहीं पिए, जब पानी पिए के मन बा ना, बात तो बैठो शांति से, तो मुंह ना काला चलता है। अगला देखो, पहला हिल स्टेशन कहाँ है? तो सबको याद होगा। अगर ये नहीं याद होगा तो सच में हमको पूरा का पूरा विश्वास हो जाएगा तुम लोग ना पढ़े हो भाई। पहला हिल स्टेशन बनाया गया था, एकदम फोटो दिखा के बता दिए थे ये हिल स्टेशन है, ऐसा है, इसके लिए बनाया गया था, कारण यह था। दिमाग तो खराब हो है, ठीक छे कि न छे? पहला हिल स्टेशन शिमला में स्थापित किया गया था। वर्गीनिया में? गूगल पर चेक कर रहा है कि वर्गीनिया में। मोबाइल था कि मोबाइल धा लिया? मोबाइल से दोस्ती ये नहीं है। आगे आ जाओ, पहला हिल स्टेशन कहाँ है? ये मेरी बीवी आई क्वेश्चन है, इस सब के साथ कौन दिमाग के इंसान है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तैयो नहीं याद है कि पहला हिल स्टेशन कहाँ है। मैं कल ये सुनूंगा, 100% है। कल के क्लास में ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी से पहले सुनूंगा, 100% ये सुनूंगा। नहीं याद होगा तो आप सीधा कसम उसम तोड़ने के ध्यान में मुझे मत दो, तो मैं तोड़ूंगा तो मैं मारूंगा कस के। हाँ तो कोई बात नहीं, हिस्ट्री सुन सकता हूं मैं।
इसका टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सरताज किसे कहा गया है? कलकत्ता को, मुंबई को, मद्रास को या दिल्ली को? सही सही बताओ। बम्बई को। भारत का सरताज किसे कहा गया है? बम्बई को। ध्यान रखना, एनी टाइम दिमाग में बैठा के रखना, ये क्वेश्चन सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है सब। बाप रे बाप, हम बेहोश हो जाओ कोनो दिन। सर के ताज। अकबर राजा का सबसे बड़का कीमती चीज क्या था? उसका सर का ताज। सर के ताज उतरने का मतलब है कि वो हार चुका है। तो इंडिया के सर के ताज कौन है? मुंबई। अभी ना मुंबई है, पहले बॉम्बे था। अगला, किस सदी तक मद्रास, कोलकाता और मुंबई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गए थे? जल्दी बताओ, किस सदी तक? 17वीं सदी, 18वीं, 19वीं या इनमें से कोई नहीं? कौन सदी तक? 17वीं सदी तक। अरे चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि मद्रास, कोलकाता, बंबई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था 18वीं सदी में। तो जब पीपीटी भेजे हैं, जाके पढ़े ना, जाके घरे पढ़ते काहे नहीं हो? मास्टर के पैर में चोट लागल तो मास्टर खड़ा होकर पढ़ाए, लेकिन लड़का घर पर पलंग पर बैठ के लड़का कॉपी नहीं खोल सकता है। कॉपी खोलने जाते हैं, नींद लग जाता है। अरे पेच लगाए बे तू, सेम पेच कह लेते। इंग्लिश तो बोलबे मत कर, छोड़ दे इंग्लिश के कहानी खत्म कर। अगला देखो, फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि सेंट जॉर्ज किला किस नगर में स्थित है? सेंट जॉर्ज किला किस नगर में स्थित? फोटो दिखाया था इसको कि सेंट जॉर्ज किला किस नगर में स्थित है। इसका फोटो है, उसमें लगा हुआ एकदम साफ बिल्डिंग लगाया था, दिखाया था कि ऐसे 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 आए। चार गो ऑप्शन है, चार गो में से कोनो न कोनो तो सही होगा कि दिल्ली हो या मद्रास हो या बॉम्बे हो या कलकत्ता हो। फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि सेंट जॉर्ज किला कहां पर था? मद्रास में था। कहां पर था? मद्रास में। ध्यान रखना, ना रखोगे तो तू समझिए हमारा कौन एग्जाम देना है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर हमला कब किया? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कब किया था? 1756 में। कब किया था? एगो क्वेश्चन तो सही जवाब दे ले अभी तक। 1756 में। सबसे शुरू का कथी जवाब दी? अच्छा, 1756। अल्ट्रा पता नहीं है। अब ये सब चीज ये जगह ना बतियाओ, सिर्फ ध्यान देते रहना। 24 मिनट का लगल था, 24 मिनट लगल था। 1756 में। पहले बता देते हैं। अगला आगे क्या, किस दशक के बाद भारतीय व्यापारी एवं उद्यमियों ने बॉम्बे में सूती कपड़ा मिल लगाई? अब ये तो बता दे भाई, इतना इजी क्वेश्चन है। हाँ बोलना 1800। सब तो 1800 नहीं, एक वो तो 1800 ही है। पढ़ाए नहीं थे हम कि 1850 में बॉम्बे में सूती कपड़ा का मिल लगाया गया था? कहा 18 तो बोल के चुप हो गए। 1850 में। अच्छा हाँ, तू बोल ले बारे तंत्र। 1850 में बॉम्बे में सूती कपड़ा का क्या लगाया गया था? मिल लगाया गया था। अगला, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे कब दिया गया? 1661 में। दो गो क्वेश्चन तो सही बता, तीन गो, एगो विश्व कल्याणी के ही लगा के 1850 वाला। तीन गो क्वेश्चन अभी तक तुम लोग सही बताइए। क्या वो क्वेश्चन में 12 गो सरताज वाला भी बता। वही तो पूछ दिले कि सर सरताज केकरा कहै छै? चुप बे, शांत रहो, शांति से पढ़ाई कीजिए। नहीं करोगे करना पड़ेगा, न पढ़ने का कोई गुजारा है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। कोलकाता की स्थापना के समय गोविंदपुर से किसको हटाने का आदेश दिया गया था?
कलकत्ता के स्थापना के समय किसे हटाने का वादा किया गया था, आदेश दिया गया था? बुनकरों को। हाँ, बुनकरे के सबसे बाप रे बाप, आदमी मर जाते बात सुन के। बुनकर किसे कहते हैं पढ़ाएंगे ते समय दिमाग में रहेगा नहीं, अखनी पूछे चली जब तैका याद पड़ता है ना किसी भी इंसान को तो पता चलता है। बुनकर किसे कहते हैं? पुरोहित को हटा नहीं सकता है, सैनिक को हटाएगा तो उसका क्या काम हो जाएगा? जोर जबरदस्ती। स्वर्णकार को हटा नहीं सकता है, स्वर्ण का मतलब हाँ सोनार। और बुनकर सोनार स्तुतिया हो, तेरे पास बहुत सोना है। हाँ स्तुति, तेरे पास खूब सोना है ना, सोने के बिजनेस करता है उसके घर में आदमी। सही हो तो छोटा मोटा दो आदमी बुझाई तो की सोना है तब ना सोना रखेगी। कोई उठा के किडनैप कर ले तो सब क्या काट दे, वीडियो काट दे। क्या है? अच्छा वो देख लिया जाएगा बाद में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था ये तो बता दे। इंडिया गेट का निर्माण 1931 में। इंडिया गेट का निर्माण 1931 में। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? कौन कौन दिमाग से कहां से बोला है रे? तोरे एन आदमी सब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनता है 1911 में। कब? 1910 में। वही तो मैं कह रहा हूँ 11 ही होगा, यहाँ 10 लिखा गया। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ था। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ध्यान रखना। 1931 में इंडिया गेट और 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलो। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इजी है। ये बाप, ये ना मार देवे कौन साफ एकदम। इतना जोर से बोलने कौन जरूरी है? 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। अगला, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया था? 1910। 1900 मारलक झटान देख ली ले चला दिलक डंटा, सही हो गया। कब है? भारत को राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया था? तो 1911 में, ध्यान रखना। ठीक है, ये मैं भेज दूंगा भाई, खड़े जाके है पढ़ ले। 5 महीना बचल है। हाँ सही में कह रहा है, पढ़ ले। अब बाबू सोना करके थोड़ी पढ़ाएम तो नहीं के बउआ ना, बउआ ना कर सके, बउआ नहीं कर सकते। पढ़े कि वीडियो बने तो तुम गाड़िया दे रहती हो। एक ही चलते चुप जी है, मुंह कंट्रोल करके रखे हैं। हमें कहते गाली दे दिए रहते हैं तो नहीं के। अब ना देते हैं क्या कि फिर यूट्यूब पर डलेगा कुछ दैट कुछ हो सकता है। तो ये ना डलेगा, एक लेल दिक्कत नहीं ना, गाली के लेल दिक्कत। कहेगा मास्टर आदमी हो गाली दी। अच्छा ये कोनो दिक्कत नहीं। अभी आदमी अगला आदमी सब चुपचाप रह, डिस्कस ना करी चीज करे। जेकरा करे की इच्छा बा कर सके तो उसके लिए अच्छा है, ना करे कल तो मैं सुनूंगा इसको ना, ये तो फिक्स है 100%। अगला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न रखिएगा तो नहीं रखिएगा। औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित 3 शहर शामिल थे। इजी क्वेश्चन देखा है तब कह रहा है आहा। मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, तीनों चीज का बात ही हुआ था औपनिवेशिक शहर में।
हाँ, कहावत है, कथी पता है ना, कहो छोड़ा। आगे आप पहले क्वेश्चन देखो। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 में दिया था? किसने दिया था? सही सही बता। ब्रिटेन के राजा ने। अगला, शाहजहानाबाद को बसाया था? किसने बताया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने शाहजहानाबाद को बसाया था। इसको काट दो, इसको लिख दो। किसने? शाहजहां ने। कभी कभी गलती से मिस्टेक मास्टरों से हो जाता है, क्योंकि हम तो टाइपराइटर रखे नहीं है कि हम उससे करवा लें दे के, खुद अपने करना पड़ता है, रात में औंघा के बनाना पड़ता है। इसी वजह से ठीक है, धोनी के मुंह से अच्छा एकरा एडिटिंग करना पड़ता है। जैसे तू लोग मुंह पर अपना फाउंडेशन मस्कारा तस्कारा क्रीम त्रीम लगाती है, बिको टर्मरिक जे भी लगाए, फेयर लवली जे भी अभी लगे छे तो बात कर रहा है। उसी तरह इसमें भी क्या मैं एडिटिंग फोटो में फ्रेम त्रेम सेव करना, पीछे टैलेंट जोन का ही लोगो लगाना, क्या कि कभी होता है ना, कभी कोनो उठा के पढ़ा देगा, यूट्यूब पर है, स्क्रीनशॉट लेगा लगा देगा पढ़ा देगा, चाहे कहीं पे किसी के साथ पीडीएफ चला गया, कोनो मास्टर पढ़ा देगा, ऐसे अच्छा लोगो लगा दे, पीछे से एकदम साफ वही पर छाप दो, पढ़ाओ। कंटेंट हम और दूसर कैसे पढ़ा लेगा? हम मेहनत करके बैठ के आंख दुखा के पढ़ते हैं तब बनाते हैं। अगला, पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। ध्यान रखिएगा चीजों को एकदम मन से, ध्यान से, हिसाब से। अगला, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वो था 1872 में। कब अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास? वो 1872 में किया गया था। अगला, ए लइका शांति व्यवस्था को भंग न करे, शांति व्यवस्था में विघ्न न डाले, शोर शराबा पसंद नहीं है। शोर शराबा होगा तो मैं शोर शराबा करूंगा, इसलिए कृपया करके शांति बना के रखे। तो क्या पानी पी लेते उसके बाद फिर पढ़ाते हैं। पानी पिए छी हम, मुंह बोले छ तू। एक पर एक लड़का सब है बैठल साफ। देखो, भारत के जिस वर्ष उपरांत में 10वीं जनगणना शुरू हुई थी वो था, कौन सा साल था? 1881। 10वीं मतलब समझते हो ना, 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष में। अगला, मद्रास का नाम बदल के रखा गया था? हाँ, सिकंदराबाद कहते। कभी कभी एक की बात सुन के लगता है कि एकदम साफ बेहोश होने वाले रहेंगे। मद्रास के नाम बदल के क्या रखा गया था? चेन्नई। अगला, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? नवगांतिक शैली। अब आगे चलो। अगला है, कोलकाता में अंग्रेजों का किलाबंदी बस्ती का नाम था क्या? कोलकाता में फोर्ट विलियम। तो हम कहाँ कुछ कह लिया? हम कह लियो गलत है, मानने के लिए तैयार नहीं है तू लोग। चोल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। किस नगर की? मुंबई की, यानी कि बॉम्बे की प्रमुख विशेषता क्या है? चोल। अगला, सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी कब? 1869 में। 1800, हाँ, सुएज नहर व्यापार के लिए 1869 में खोला गया था। अगला, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? शांत रहो। देखो, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बॉम्बे को। किसे? बॉम्बे को कहा जाता है। शांति से बैठेगी।
छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? गंज। ये हमनी के बगल में गंज, बेलगंज है कि ना? बेलगंज गंज क्या कहता था? छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता था? बात करना बंद कर, बात करना है तो बाहर जाके बात कर लीजिए। नहीं तो मैं सच में निकाल दूंगा। मैं बने या ना बने, ही रहता या ना रहता, उससे नहीं, मैं सच में निकाल दूंगा। और किसी का बकवास सुनूंगा तो, चाहे कोई भी हो, इधर से हो या उधर से हो। क्या बात करना है तो उठ के जाइए, बाहर से बात करके आ जाइए, प्रेम से बात कीजिए बैठ के। ऊपर वाला हॉल में भी चले जाइए, आराम से बैठ के, चाबी ले लीजिए ऑफिस से, खोल लीजिए जाके गेट, वहां जाके बात कर लीजिए कुर्सी लगा के। लेकिन अभी नहीं, ठीक है? छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? गंज। न लागल है हमें। अगला, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है क्या? आए क्या कहलाता है? पूर्वपाल। अगला, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता में स्थित है। फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है, ध्यान रखना। अगला, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? सबसे लास्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? आए इंडो सार सैनिक शैली का। कौन सा सैनिक? इंडो सार सैनिक शैली का। 12 चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव था, जो हम क्या किए? बता दिए, दे दिए। कल मैं ये सुनूंगा, अगर सुनाइएगा तो ठीक है, नहीं सुनाइएगा तो बेठीक है, मैं पीट दूंगा। कल 100% पीट दूंगा। जिसको नहीं याद होगा पिटा जाओगे। क्या नहीं सुनाओगे तो ठीक है, नहीं सुना दोगे तो ठीक है, नहीं सुनाओगे तो पीट दूंगा। ठीक है, मैं पिटिए दूंगी। मुझे कल मांगता है तो मांगता है, अपने को कल चाहिए याद, और सब्जेक्टिव याद चाहिए। कल सब्जेक्टिव का भी अब सुनना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आपके आदेशानुसार बता दूं। आप सभी को बता दूं कि मैं जस्ट 2 दिन के बाद से, परसों से सब्जेक्टिव सुनना स्टार्ट कर दूंगा। 15 मिनट में सब्जेक्टिव कर लूंगा, उसके बाद सारा क्लास पे लूंगा, ठीक है? तो ये यहाँ से थारी ले, ये खाइए बैठ के, चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौड़ी भुजौड़ी ये सब बैठ के। पन्नी में दाल भात सब्जी लेके आएगी, लेके ये ना तो चूड़ा के भुजा भूज के साइकिल में माने फाके क्या ना चला बैठा। यहाँ तो भूख जा साफ पेटे पहाड़ है, आदमी खाए तन क्लासे में। कोनो दिन पता चले कि इतना ही खाई खाए, कौन आया तो मेकअप किट लेके मेकअप कर लेते, चल ले मेकअप कर लेते, फाउंडेशन वाउंडेशन रगड़ ली। अजीब आदमी है। आए क्या हिस्ट्री का? होम साइंस 23 वाला करा दे। चलो ठीक है, करा दूंगा। तो हिंदी का वीडियो आज से मिल जाएगा आपको। हिंदी इंग्लिश जो पढ़ाई होगा उसका वीडियो सबके पास पहुंच जाएगा, आर्ट्स का आपके पास सब पहुंच जाएगा, ठीक है? चैनल पे ध्यान रखना। राहुल सर भी आएंगे तो वीडियो दे देंगे आपको, हम भी आएंगे तो हम भी दे देंगे। जिसको ना समझ में आए, जिसको ना देखा गया, उसको जाके देख लेंगे, ठीक है? चाहे जो भी चैप्टर हो, आज से सारा एक चैप्टर करके सारा चैप्टर आपको यूट्यूब पर दिखा दिया जाएगा, मिल जाएगा। मैं पढ़ाया भी हूँ, मेरे पास है। आए होम साइंस का भी डाल दूं? इसमें ऐड कर दे होम साइंस, इसी बीच में। चलो ठीक है, अगले सप्ताह से ना 2 दिन हिस्ट्री, ठीक है? 2 दिन ज्योग्राफी, 1 दिन होम साइंस, 1 दिन साइकोलॉजी, और पॉलिटी रह गया। ए भाई सच में, ए बिट्टू बाहर जाके बतिया ले भाई, ठीक है? 1 दिन साइकोलॉजी, 1 दिन होम साइंस, ठीक है? उसके बाद और पॉलिटी के लिए विश्व कल्याणी तैयार होगी, तो पॉलिटी तो जहिया मन तैयार पढ़ सकती है, इसको लिए टेंशन नहीं है, ठीक है? क्या तो अभी तो कह रहा हूं ना, 6 दिन का क्लास चलता है ना, संडे को जो चलेगा 7 दिन चलेगा,
ठीक है, 2 दिन हिस्ट्री चलाऊंगा, 2 दिन ज्योग्राफी चलाऊंगा, 1 दिन होम साइंस चलाऊंगा, 1 दिन साइकोलॉजी चलाऊंगा और पॉलिटी चलाऊंगा। ये चीज का ये मन के भूल में कहाँ रहते हो कि मैं छुट्टी दे दूंगा? कौन हिसाब से बतिया रहे हो? आए भाई, मैं संडे को रख दूंगा साइकोलॉजी, अपने आ जाएगी सैटरडे को, संडे को भी आएगी, मजबूरी है, रिवीजन है, आना तो 7 दिन है, छुट्टी कहाँ है? मास्टर के दिमाग से मत खेला करो। होम साइंस में अब्सेंट मार सकते हो तुम लोग, पॉलिटी में तो अभी तो मैं बताया हूं कि ऐसे बनाऊंगा, लेकिन ऐसे बनाऊंगा नहीं, इतना विश्वास रखो, टेंशन फ्री रहो। ऐसे मैं बनाने जा ही नहीं रहा हूं, मैं बनाने जा रहा हूं तो एक एक चीज क्या कि पढ़ाई खत्म करना है। आगे पहले ग्रीक कार्य लिख लिया जाए। बाप रे, ग्रीक कार्य सुन के माथा बुखार चढ़ जाई छो। ग्रीक कार्य सुनो, 2 दिन से रेस्ट में थे बड़ा तो सब। अब देखिए ग्रीक कार्य में क्या देना है, ध्यान देना। सबसे पहला ये तो जो आपको ऑब्जेक्टिव कराया हूं, जो वस्तुनिष्ठ कराया हूं, ये 35 को जो आपको वस्तुनिष्ठ कराया गया है आज, इसको क्या करना है, याद करके लाना है। पहला, कृपया करके शांति बनाए रखेंगे सभी लोग। मैं कुछ लिख रहा हूं तो लिखने दे, ठीक है। कल जियोग्राफी होगा, 100% है। हिस्ट्री का मैं दे देता हूं, आपका इतिहास का जो है आपको सोमवार को चेक होगा, ठीक है। जो इतिहास में होमवर्क दे रहा हूं वो सोमवार को चेक होगा, ठीक है। आपको क्या कहे, 2023 तक बना चुके हो ना क्वेश्चन पेपर, 2022 का क्वेश्चन पेपर बना के लाना है। क्या चाहिए, और सिर्फ वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव 2022 का वस्तुनिष्ठ बना के लाना है। इसको जल्दी खत्म कीजिए कि सब्जेक्टिव पर चला जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करके सब्जेक्टिव पर पहुंचा जाए। इसीलिए कम से कम 19 तक बना के इसको छोड़िए, उसके बाद सब्जेक्टिव फिर से 25 से पकड़ेंगे, सब्जेक्टिव जाके खत्म करेंगे। वो कल सुनूंगा, हाँ। और ये तो हो गया आपका हिस्ट्री का। हाँ, सोमवार के दिन मैं सब्जेक्टिव सुनूंगा इतिहास में। हिंदी, हम हिंदी में लिखेंगे। हाँ, क्वेश्चन पेपर में से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना उसमें का, ठीक है। आ रहा हूँ, ज्योग्राफी पे आ रहा हूँ, अभी कल का होमवर्क दे रहा हूँ। कल का होमवर्क जा रहा है, ऐसा थोड़ी कल का नहीं दूंगा, कल ऐसे थोड़ी चलेगा, खाली आते थोड़ी आओगे, कभी होगा। हमारा परे ना हाथ क्या कर रही थी। यहां तक हो गया। आप सब्जेक्टिव में याद करके लाना है सोमवार से। सोमवार से मैं सब्जेक्टिव सुनूंगा, ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ बनवाऊंगा। याद रखना, सब्जेक्टिव सुनना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है। पहला पार्ट का पूरा याद करके लाना है सब्जेक्टिव। पार्ट पहला पूरा याद करना है। ईट, मन के और अस्थियां, सब्जेक्टिव पूरा याद रहना चाहिए। सोमवार के दिन ध्यान रखना। क्लियर है? ये हो गया आपका हिस्ट्री। अब कल का ले लीजिए होमवर्क थोड़ा। ये तो आपका सोमवार, इससे बात करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे सोमवार को। इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, इसको करेंगे सोमवार को। ये जो आज पढ़ाया हूं वो कल सुनूंगा। हाँ, ये दोनों आपको चला जाएगा सोमवार के दिन, ठीक है। अब भूगोल की बात करते हैं। आ जाइए भूगोल में। भूगोल में कहां तक बना लिए हो क्वेश्चन पेपर? 23 तक। तो कल आप सिर्फ और सिर्फ 2022 का वस्तुनिष्ठ बना कर लाना है। क्या करना है?
दूसरा, अब दूसरा सुनो। कल, हाँ सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ बना के लाना है। कल भूगोल में, ठीक है, पहला चैप्टर का पहला पार्ट का क्या याद करके लाना है? पहला पार्ट याद करके लाना है सब्जेक्टिव। गिन के 5 क्वेश्चन है, गिन को 5 क्वेश्चन है। ठीक है, बंद कर दीजिए इसको।